व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज दीपक सिगोल। वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। स्वागत है आपका 28वें दिन में। आज रिकवरी डे है, यानी कि जो हम वर्कआउट कर रहे थे 6 दिन वर्कआउट किया है, आज रिकवर होना है। और आज रिकवरी डे है, लेकिन आपको 1 घंटा कोई भी अपनी मन पसंदीदा एक्टिविटी करनी है, जैसे योगा, जुम्बा, वॉकिंग, एरोबिक्स, साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग, स्केटिंग या जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको मज़ा आता है करने में, उसे आज आपको 1 घंटा कंप्लीट करना है। आप चाहो तो इस वीडियो में नीचे कमेंट करके भी बाद में बता सकते हो कि आपने आपकी एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है। अब बात करते हैं कि जो लोगों का वज़न कम नहीं हो रहा है, बराबर ना। वैसे देखने जाए तो ये 5 किलो की सीरीज़ है और आज का जो दिन है वो चौथा रिकवरी डे है, यानी कि चौथा हफ्ता आज पूरा हो जाएगा। तो 5 किलो वेट लॉस जो है वो आपका अब तक हो जाना चाहिए। 5 किलोग्राम्स जो है वो आपका अचीव हो जाना चाहिए, बराबर। आपका हो गया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं हुआ है तो भी जो आपने मेहनत की है उसके लिए आपको शाबाशी तो ज़रूर मिलेगी, बराबर। उसकी बात करते हैं कि अगर नहीं मिला है तो क्या करना है आपको। तो सबसे पहले तो ये 5 केजी वाला जो हमारा गोल थे वो आज अचीव हो जाना चाहिए। फिर भी अभी 2 दिन बचे हैं, सोमवार और मंगलवार का दिन है, बराबर। उस दिन 2 दिन वर्कआउट आपको करना है। जिन लोगों को रिज़ल्ट मिला नहीं है, बराबर, तो क्या है, कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिला है, हालांकि थोड़ा इंचेस लॉस हुआ है, बराबर, लेकिन इतना फ़र्क बॉडी के अंदर नहीं आया है। तो हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? तो पहली तो बात ये आपको कहना चाहूँगा कि मैं कि कुछ क्या होगा कि मान लीजिए आपका 70 किलोग्राम्स का बॉडी है, बराबर। 70 किलोग्राम का आपका बॉडी है। आपने डाइट करना शुरू किया, थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज करना भी शुरू किया, बराबर है। इतना किया तो हो सकता है कि और आपने वॉक करना भी शुरू किया, बराबर है। तो हो सकता है आपका 75 से वेट जो है वो 64 किलोग्राम जितना वेट आ गया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, बराबर है। अब क्या होगा कि जो आपका वज़न था 70 किलो, उसका 5 किलो वज़न आपका कम हो गया, लेकिन आप डाइट अभी भी वही फॉलो करते हो जो 70 किलो के टाइम पे आपने चेंज किया हुआ था, राइट। तो जो डाइट, एक्सरसाइज और वॉकिंग, ये बदलाव आपकी लाइफस्टाइल में लाकर आपने 65 किलो वेट लेकर आए थे, आज भी आप वही सब फॉलो कर रहे हो, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि 75 केजी का जो आपका वेट लॉस है उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर ये वेट को तोड़ने के लिए आपके पास नई स्ट्रेटेजी चाहिए, या ये जो कुछ भी कर रहे हो उसके अंदर बदलाव आपको लाना पड़ेगा। तो जो डाइट है, बराबर, अभी हमने 2-3 दिन पहले ही पोस्ट की है, बराबर, कि आप वेट अपना जो है उसको अटका हुआ वेट लॉस कैसे करोगे, कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है, उसको भी एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा। आपका जो डाइट है उसके अंदर आपको कटौती करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में या तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, यानी आप जो कर रहे हो 30 मिनट उसके अंदर आपका एफर्ट बढ़ाओ, या 30 मिनट वर्कआउट वीडियो करने के बाद आप दूसरा जो है 15-20 मिनट वाला और एक वीडियो कर लीजिए, तो आपका एक्सरसाइज का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। वॉक में आपको बताया है कि आप 60 मिनट चलते हो तो उसमें आपकी स्पीड बढ़ा सकते हो, या आप उसमें ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, या आप 2 बार वॉक करने जा सकते हो। जो भी आपके लिए मुमकिन है वो करने की कोशिश कीजिए, बराबर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो डाइट, एक्सरसाइज और वॉक आप आपकी बॉडी को दे रहे हो, ये जो बॉडी है उसको दे रहे हो, उसके जितना जरूरी है उतना ही होगा, तो वो बदलाव नहीं करेगा। बदलाव लाने के लिए आपको बॉडी के अंदर, आपको पता है, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, और ये डेफिसिट जब तक नहीं होगा तब तक आपका ये कम होने वाला वजन नहीं है, बराबर। अगर आपने एक बार कम कर लिया है फिर अटक गया है, इसका मतलब यह है कि ये डाइट, एक्सरसाइज और वॉक जितना बॉडी को जरूरत है उतना आप दे रहे हो, तो इसके अंदर बदलाव करना जरूरी है। अब मैं आपको छोटी छोटी ऐसी बातें बताता हूं जिससे भी कैलोरी डेफिसिट बिना एफर्ट लगाए क्रिएट हो सकता है। आपका अटका हुआ वेट जो है उसे आप उससे कम कर सकते हो, बराबर। तो
पहली चीज क्या कर सकते हो कि आप जो चाय पीते हो, मान लो दिन में 3-4 चाय पी जाते हो, तो आप 1 या 2 चाय ही पिए और ये चाय के अंदर जो आप अभी शुगर डाल रहे हो उसका आधा शुगर कर दीजिए। हो सके तो शुगर ही बंद कर दीजिए, बराबर। लेकिन आप कहोगे कि फिर टेस्ट ही नहीं आएगा, तो आप जो अभी शुगर डाल रहे हो, मान लीजिए आधा स्पून डाल रहे हो, तो उससे भी आधी कर दीजिए, बराबर है। एक काम आपको ये करना है चाय के अंदर। दूसरा, चीनी किसी भी माध्यम से आपके शरीर में जाना नहीं चाहिए, कोई शुगर नहीं। दाल में डालते हो तो नहीं, आप कोई चॉकलेट खाते हो, पैकेट का फूड खाते हो, मिठाई खाते हो, कुछ भी खाते हो, किसी भी माध्यम से जाना नहीं चाहिए। और ये तो हमारा सबसे पहला नियम था कि बाहर का खाना खाना ही नहीं है, पैकेट वाला फूड खाना ही नहीं है, जंक फूड खाना ही नहीं है, 30 दिन तक नहीं खाना है, बराबर। दूसरी बात करते हैं कि आप जो रोटी खाते हो, रोटी, बराबर, उसमें जो आप घी या तेल लगाते हो वो लगाओ ही मत। तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा, मान लो आप 2 चपाती खाते हो पूरे दिन के अंदर, मिलके आप 3-4 चपाती खाते हो, तो जो एक्स्ट्रा 200 कैलोरी 300 कैलोरी जाता है वो कट हो जाएगा। तो आप सूखी रोटी खाइए, उस पर कुछ भी मत लगाइए। एक बदलाव ये हो गया, एक बदलाव ये हो गया, बराबर। तीसरा है कि जो आप रोटी, नंबर ऑफ रोटीज खाते हो प्लस या फिर राइस लेते हो, आप जो कुछ भी लेते हो उसकी मात्रा जो है वो कम कर दीजिए, बराबर। मानो कि 1 कटोरी, इतनी कटोरी आप भात लेते हो, बराबर, चावल लेते हो, उसको कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो इससे जो कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, जिसको जो, बराबर, जो हमारा ट्रेडिशनल जो खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसी को आप कट करोगे तो बहुत सारा कैलोरी वहाँ पर कम हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखिए आपके डाइट के अंदर कहाँ पर आप कम कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़रूरत ही नहीं है लेने की, तो आपको वहाँ पर फायदा होगा। तीसरी बात बताता हूँ मैं ये कि अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले खुद को ये करना है कि मैं खुद अपने लिए जिम्मेदार हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें लेना है, खुद की जिम्मेदारी पहले लेना है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप ये बोलते रहोगे कि सब बराबर हो रहा है, मैं सब बराबर कर रहा हूं, मैं सब बराबर कर रही हूं, लेकिन मुझे ही रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए, कुछ बचता ही नहीं है कुछ आगे सोचने के लिए। और जो कुछ भी हम बताएंगे या कोई भी बताएगा आपको इंटरनेट पर, या आपको कोई भी एक्सपर्ट पर्सनली भी आपको बताएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा घुस चुका है कि हम तो सब करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका मतलब हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ बराबर भी है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो बराबर नहीं है। जैसे अभी आपको बताया है कि आप भाई रोटी खा रहे हो तो कम कर दो, शुगर बंद ही कर दो, खाना ही नहीं है 30 डेज तक। चाय वगैरह जो पीते हो तो उसमें कम से कम शुगर डालने की कोशिश कीजिए और आप पिए, बराबर। चाय का मज़ा ना बिगड़े इस तरह से पिए, लेकिन उसको कम कर दीजिए। और शुगर के अलावा गुड़, हनी बनी तो यूज़ ही नहीं करना है। ऐसा मत सोचो कि ये चीनी नहीं है तो इसको हम खा सकते हैं, नहीं, वो भी चीनी ही है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो डायबिटीज़ वाले को बोलते हैं ना, भाई आप शुगर बंद कर दो और हनी है, गुड़ है, खाओगे तो चलेगा। उसमें थोड़े विटामिन्स मिनरल्स अलग से है भाई, चलो वो प्रोसेस्ड नहीं है, बराबर है ना, रिफाइंड नहीं है, लेकिन वो है तो चीनी ही। वो भी आप खाओगे, आपके ब्लड में फास्ट ग्लूकोज है उसका स्पाइक होगा, तो वो भी नहीं खाना है। इतनी चीज़ें हमारी तरफ से है। आपको कोई क्वेश्चन हो नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आज का जो हमारा ये सेशन है उसका सारांश निकालना है तो ये है, नंबर 1 चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद की, कि कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, उसे मुझे बदलना है। नंबर 2 ये है कि आप आपके डाइट में देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बताया है कि भाई तेल की मात्रा जो है वो तेल हमको डालना ही नहीं है, रोटी तेल है या घी है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अलग से, वो लेना ही नहीं है ये। और दूसरी बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि राइस है, रोटी है। अब कुछ लोग बोलते हैं हम तो राइस खाते ही नहीं है, हम तो ज्वार की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, मल्टीग्रेन की खाते हैं। वो जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट्स भरे हुए हैं, उसकी भी मात्रा कम करनी है। ऐसा नहीं कि वो भी हम खा सकते हैं, नहीं भाई, बराबर। तो वो जो कुछ भी आप ले रहे हो
मान लो 2 रोटी ले रहे हो, आधा उसमें से आधी कम कर दीजिए, 1.5 खाइए या 1 ही खाइए, बराबर। तीसरी चीज है कि अभी जो आप वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके अंदर प्रोग्रेशन कीजिए। चौथी एक चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्या होता है कि हम 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है, किसी की बर्थडे आ जाती है, बराबर, किसी का कुछ इवेंट आ जाती है, तो वहाँ पर जब खाना अवेलेबल होता है तो हम वहाँ पर सोचते हैं आज के दिन के लिए खा लें। ये गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि जब आप 4 से 5 दिन तक लगातार अपने डाइट पर, एक्सरसाइज पर और वॉक पर बने रहते हो, बराबर है, तब जाकर आपका 500-700 ग्राम वजन है वो कम होगा, 500 ग्राम जितना वेट कम होगा, बराबर, 500-700 ग्राम 800 ग्राम वेट कम होगा। अब होता क्या है, हमने 3 दिन 4 दिन फॉलो किया और फिर एक दिन है गुल्ली मार देते हैं, और वो जिस दिन गुल्ली लगती है उस दिन आपकी ये 3-4-5 दिन की जो मेहनत है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। आप देखना, आप अभी सुन रहे हो ना, ऐसा ही होता है, बराबर। 99.99% केसेस के अंदर यही होता है। और अगर ये नहीं है, आप मान लो वो अपवाद वाले केस में है, बराबर, 0.1 वाले केस में हो कि नहीं मैं तो बराबर कर रहा हूं, बराबर कर रही हूं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको ये सब करने की जरूरत है, बराबर है ना, जो बताया आपको, बराबर। वॉक बढ़ाना है, एक्सरसाइज बढ़ानी है, रोटियां राइस कम खाना है, बीच बीच में कुछ खाना नहीं है, नो पैकेट फूड, नो शुगर, बराबर, ये सब करना है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी के जो लोग कहते हैं कि हम बराबर कर रहे हैं, तो उनके 99.99% केसेस के अंदर ये गफला होता है। अभी तक का हमारा अनुभव ये कहता है कि 3-4 दिन मस्त फॉलो किया, उसके बाद ऐसा गफला हो गया, एक थाली मस्त मिल गई, बराबर खा लिया, जीरो नहीं होगा, होगा ही नहीं, भूल जाओ। तो करना है अभी जितनी बताई है इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, बराबर है। 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा रिजल्ट, बराबर। कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, कोई दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रीन टी पीने की जरूरत नहीं है, कोई ओट्स खाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, बराबर। आशा रखते हैं हमारे वीडियोस से आपको काफी हेल्प मिल रही है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम कल 29वें दिन पे मिलेंगे, करने वाले हैं फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट, और उसके बाद लास्ट में रहेगा तरुणासी गोहिल का वीडियो, फुल बॉडी कार्डियो वर्कआउट। हमें इजाजत दीजिए आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं कल सुबह सोमवार को, मस्त नहा धो के तैयार होकर आ जाना, करते हैं वर्कआउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट।